भवनाथपुर से चुनाव हारने वाले भाजपा के भानु जी भ्रष्टाचार के भंवर से बचने के लिए जो आप 130 करोड़ का दवा घोटाला किए थे और नौजवानों को सपना दिखाए थे कि हम नौजवानों के लिए संघर्ष करेंगे, नौजवान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले, लेकिन जब मंत्री बनने की बारी आई तो खुद नहीं बन पाए तो बाबूजी को बना दिए, और जब खुद बने तो 130 करोड़ का दवा घोटाला कर दिए। और दवा घोटाला से बचने के लिए जब ईडी आपकी संपत्ति को अटैच करने लगी तो आप भाजपा में भाग गए। अब आपका नैतिक भाव इतना भी नहीं बचा कि आप नसीहत दे रहे हैं माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी को कि आपकी स्वास्थ्य खराब है इसलिए घाटशिला में चुनाव प्रचार मत कीजिए, और नहीं तो मधुपुर में भी उपचुनाव हो जाएगा। यह मानवीय संवेदना आपकी दिखाती है या आपका लठैत बुद्धि को दिखाता है? आपकी बुद्धिहीनता को, आपकी संवेदनहीनता को, आपकी बेवकूफ़ी को, आपकी राजनीतिक मर्यादा को दिखाता है? क्या दिखाता है ये आपका स्टेटमेंट? इससे यह साबित होता है कि चुनाव हारने के बाद जिस तरह से आप बौखला गए हैं, जिस तरह से आपके अंदर आपको एक सदमा लगा है, आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं। और आप घाटशिला में जो जाकर राजनीतिक कबड्डी खेल रहे हैं, आप बेरमो भी गए थे, बेरमो चुनाव में भी आपने प्रचार किया, वहां महागठबंधन जीती थी। आप मधुपुर के उपचुनाव में यही हफीजुल हसन जी के पास जाके उनके विधानसभा चुनाव में खूब धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किए। नतीजा हुआ था कि आपके भाजपा के प्रत्याशी 5000 वोट से हारे थे। तो आपका कदम तो झामुमो और झामुमो गठबंधन के लिए शुभ होता है। जहां भी आप जाते हैं भाजपा को चुनाव हरा के आ जाते हैं, क्योंकि जनता अब काम खोज रही है, जनता अब विकास खोज रही है, जनता अब सामाजिक कल्याण की योजनाएं खोज रही हैं। जनता ये चाह रही है कि कैसे यहाँ की महिलाएं सशक्त हो, कैसे यहाँ के युवा सशक्त हों, कैसे छात्राएं को समृद्धि कल्याण योजना से सशक्त बनाया जाए। तो ये योजनाओं से जो झारखंड सरकार राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वहाँ सिर्फ भाषण से और 5 किलो मुफ्त राशन से ये झारखंड नहीं चल पाएगा। और वो भी 5 किलो मुफ्त राशन तब आप दे पा रहे हैं जब राइट टू फूड का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लाया था। तो आप इस हताशा को बंद कीजिए और थोड़ा सदमा से बाहर निकलिए। जरूरत पड़े तो मेडिटेशन कीजिए, योगा अभ्यास कीजिए, कहीं बाहर घूम कर आइए। अन्यथा ये सदमे में अगर आप रहिएगा तो हमको लगता है कि आप भवनाथपुर से अगला बार चुनाव लड़ पाइएगा नहीं लड़ पाइएगा, इस बात की हमको चिंता है। और स्वास्थ्य खराब तो होगा ना, क्योंकि जिसको क्षेत्र की जनता को चिंता है वो क्षेत्र में घूमते हैं, उनका ना रूटीन है, ना खाने का समय है, ना सोने का समय है, तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा और वो स्वास्थ्य लाभ लेंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 130 करोड़ का दवा खाने के बाद जो आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है उसका इलाज अभी के तारीख में संभव नहीं लग रहा है।